और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु की हम स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आइए हम प्रभु के पास जो है प्रभु के वचन के पास हम देखेंगे, और जो है ये सुंदर समय है कि हम प्रभु का वचन देखें ताकि हम प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित हो सके। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आनंद देने वाला है, बहुत खुशियाँ देने वाला है। हालेलुया। आज हमने गीत गाया, कलवरी के पास खड़ा हो खून की धार देखता जा। आज हम कलवरी के पास देखेंगे कि कलवरी के हमने बलिदान देखा है, लेकिन कलवरी के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। पर कलवरी की 7 आवाज़ें आज हम देखेंगे। कलवरी के पास, कलवरी के 7 आवाज़ें। कलवरी के पास जो है हम जैसे खड़े हैं तो कलवरी पे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणी नहीं थी, लेकिन और कुछ आवाज़ें निकल रही थी। और उन सारी कौन सी आवाज़ें थी, उस आवाज़ों को आज हम थोड़ी देर के लिए स्मरण करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटका हुआ था, और उस समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बोल रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जो प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में बोल रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जो प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे कि वो कौन है, क्या है। आज हम उन सारी बातों के बारे में देखेंगे। हालेलुया। कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जिंदा होकर, हालेलुया, वो कभी नहीं मरेगा। अब वो हमेशा के लिए जीवित हो गया है। हालेलुया। लेकिन जो है जिंदा होने के लिए उसको मरना पड़ा, और जो यीशु मसीह की तरह मरेगा वो यीशु मसीह की तरह जिंदा भी रहेगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने कभी अपने शरीर की बात को नहीं माना कि सो जा तो सो गया यीशु मसीह, या जो है ये खा ले तो वो खा लिया, उपवास में जो है ये कर ले तो वो कर लिया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर पूरा नियंत्रण रखा था, और इसलिए कलवरी क्रूस पर उसके शरीर में इतनी वेदनाएं हो रही थी, फिर भी उन वेदनाओं को सहन करने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह में थी। हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में क्रूस देना चाहता है, और उस क्रूस को कहता है कि यदि कोई मेरा चेला बनता है तो वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। थोड़े दिन के लिए अगर लाइट चली जाए, थोड़े दिन के लिए अगर कुछ थोड़े समय के लिए अगर कुछ परेशानी हो जाए, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, केबल की समस्या, केबल आना बंद हो जाए तो बाबा क्या परेशानी हो जाती है ना। बहुत लोग जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर के लोगों, आज हमें, हालेलुया, जिस प्रकार यीशु मसीह मरा, हालेलुया, उसी प्रकार हमें भी मरना है। कैसे मरना है? हमारे हाथों को हमें जो है वो क्रूस पर ठोक दिया जाना चाहिए। हालेलुया। कैसे ठोकेंगे हम? जो काम पहले हम गंदे काम करते थे वो काम अपने हाथों से अब हम नहीं करेंगे। जो हम अच्छे काम करते आए हैं, हालेलुया, अभी हमारे हाथ गंदे कामों के लिए क्रूस पर ठोक दिए गए हैं। हमारे पांव गलत जगह जाने के लिए क्रूस पर ठोक दिए हैं। अब हम सिर्फ अच्छे काम कर सकते हैं, बुरे काम नहीं कर सकते। हालेलुया। जो यीशु मसीह की तरह मरेगा वो यीशु मसीह की तरह जिएगा भी, और यीशु मसीह की तरह जिंदा भी होगा। और जो है प्रभु यीशु मसीह का जो हमें उसने वायदा किया है, सबसे बड़ा वायदा जो मुझे ये लगता है कि मरने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं। मरने के बाद हम फिर से जी उठने वाले हैं और अनंत काल के स्वर्ग में जाने वाले हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह की मुझे लगती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसी आशा को लेते हुए मैं जी रहा हूँ। हालेलुया। नहीं तो इस दुनिया में जीने का कोई मकसद नहीं है। पौलुस कहता है कि मेरा जीना तो मसीह है, मरना तो मेरे लिए लाभ है। मरना तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया से मैं छुटकर जाना चाहता हूँ, इन दुखों से। यहाँ पे मुझे नहीं रहना चाहता। लेकिन मौत प्रभु परमेश्वर अपने समय पे हमें देगा। इसलिए जो है बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं, वो पाप है, वो सीधे नरक में जाते हैं जो आत्महत्या करते हैं। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की तरह मरेंगे, प्रभु यीशु मसीह की तरह जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह की तरह मुर्दों में से जी उठेंगे, प्रभु यीशु मसीह की तरह हम हवा में उठा ले जाएंगे और हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। ये सदा जीवी आशा प्रभु ने हमको दी है, और इस आशा को लेके हम चल रहे हैं, इसी आशा को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और यीशु मसीह क्रूस के आसपास कुछ आवाज़ें घूम रही थी, और वो आवाज़ें आज भी सारी दुनिया में घूम रही है। और वो कौन सी आवाज़ें थी? पहली आवाज़ हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की ठट्ठा लोग कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसके 39वें वचन में लिखा हुआ है। 39 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर यीशु मसीह की निंदा करते थे, और वो कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ।
और इस रीति से महायाजक भी शास्त्री और पुरोहियों समेत ठट्टा कर करके कहते थे कि इसने औरों को तो बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। इसने औरों को तो बचाया लेकिन अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इजरायलियों का राजा है, अब क्रूस पर से तो उतरा और तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह उसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और जो है इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया उसकी निंदा हो रही थी। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह के उस मसीही जीवन के कारण आप जब क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपके विरोध में बोलेंगे क्या प्रार्थना करता रहता है, क्या बाइबल पढ़ता रहता है, क्या उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहता है? लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपको चीतू करेंगे। यीशु मसीह की निंदा की गई, यीशु मसीह की बहुत बुरी तरीके से निंदा की गई। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके ऊपर थूका गया, उसके कपड़े उतार कर उसके कपड़ों पे चिट्ठियां डाली गई और पता नहीं कितने जो है उसकी बुरी तरीके से जो है उसकी ठट्टा की गई। ये कहाँ पे चल रहा था? कलवरी पर। कहाँ पे चल रहा था? कलवरी पर। ये कलवरी पर काम चल रहा था प्रियो। आज कलवरी पे बहुत सारी बातें हो रही है। हाँ जो है वो कलवरी पे जो है वो ठट्टा चल रही है, ठट्टे की आत्मा। बहुत बार जो है मैं हमेशा जो है कहता हूँ जब हम आराधना के लिए आते कभी भी ठट्टा नहीं करना है ना। कभी भी जो है कुछ लोग हंसना शुरू कर देंगे, अरे ये क्या हो रहा है? शैतान ठट्टा करने वाली आत्मा दे रहा है ताकि हम परमेश्वर के वचन को ना सुने, परमेश्वर के वचन को ना समझे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ना रहे। इसलिए कोई ना कोई मजाक करते हैं और मजाक में हंसना शुरू कर देते हैं। प्रभु का सारा वचन भर वो हंसते रहते। कलवरी चर्च में क्या हो रहा है? ठट्टे की आत्मा। यस, बहुत बार ऐसा होता है। हम जब चर्च में आते हैं तो बड़े शांति से बैठना है, हमें अपने मन को ध्यान देना है कि मुझे आज प्रभु का वचन सुनना है। आज मैं प्रभु का वचन सुनने के लिए और ब्लेसिंग लेने के लिए आया हूँ। लोग हंसे तो हंसे, लोग जो करना है तो करें। शैतान का काम यह है डिस्टर्ब करना। यहाँ पे संपूर्ण दुनिया के लिए जो है एक कीमत चुकाई जा रही है, संपूर्ण दुनिया के लोगों के पापों के लिए जो है कीमत चुकाई जा रही है। यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया जा रहा है, लटका हुआ है और यहाँ पे मजाक कर रहे हैं लोग, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों को गंभीर रीति से नहीं लिया, हल्की रीति से लिया। जो भी चर्च में हंसते हैं, मजाक करते हैं, वो क्या करते हैं? परमेश्वर की बातों को हल्की रीति से लेते हैं और इसलिए परमेश्वर भी उनको हल्का रीति से लेता है। उनकी भी समस्या आती है तो परमेश्वर भी हंसता रहता है। बाइबल में लिखा है ना कि परमेश्वर बड़े बड़े राजाओं को देखकर हंसता है। हालेलुया। वो कहता है जब जो है वो राजा मिलके जो है प्रभु के अभिषिक्त लोगों के विरोध में क्या करते हैं? सम्मति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो स्वर्ग में प्रभु बैठ के उनको हंसता है। और हंसते हंसते जैसे हेरोद राजा कीड़े मरकर मर गया, वैसे ये राजाओं का अंत हो जाता है, उन लोगों का अंत हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की बातों को हमें बड़े गंभीरता के साथ देनी चाहिए। जो है हम बिजली के कामों को कितनी गंभीरता के साथ लेते हैं। बिजली को ऐसे उंगली डाल देंगे हम कभी, जो है अगर डालेंगे तो पता है क्या हो जाएगा। हाँ, उसी प्रकार जो है बिजली से भी ज़्यादा वोल्ट और ज़्यादा पावर और ज़्यादा सामर्थ किसकी है? परमेश्वर की है। और इसलिए हम उससे भी, बिजली से भी ज़्यादा गंभीरता के साथ, जैसे बिजली के नियम है, बिजली के क्या नियम है कि उसको उंगली नहीं लगाना है कभी। जो है नंगी तार को अगर उंगली लगा देंगे तो वहीं पे जो है बड़ा क्या होगा, पता है हमको क्या होगा। तो उसी प्रकार परमेश्वर की भी नियम है और हम परमेश्वर के नियमों की जब ठट्टा उड़ाते हैं तो जो है बड़े हालत खराब हो जाते हैं। तो परमेश्वर के लोगों जो है इन ठट्टा करने वाली आत्मा को हमारे जीवन से रोकना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा जो है अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपनी बहन को देखते रहना कि कैसे बैठे वो चर्च में। अगर वो अच्छे नहीं बैठे तो उनको बताना घर जाके, तू आज जो है अच्छा बैठा नहीं चर्च में, तूने आज अच्छी तरह प्रभु का वचन सुना नहीं, जो है तेरा एक पॉइंट चला गया, वहाँ पे पास्टर ने क्या कहा बताओ। और इस प्रकार जब हम बोलेंगे और कहेंगे तो जो है घर में जो है परमेश्वर के लिए एक गांभीर्य, एक गंभीरता आएगी।
एक गंभीरता हमारे चर्च में आएगी। वहां पे कलवरी पर जो है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मारा जा रहा था, ठट्टे की आवाज आ रही थी। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जो है लटका था, दुख उठा रहा था, पर कुछ लोग मजाक कर रहे थे। वे कह रहे थे यदि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर क्यों मर रहा है? फिर क्यों मर रहा है? नीचे उतरा, परमेश्वर ने तुझे बचाना चाहिए, तू तो क्रूस पर से उतर आना चाहिए। अरे तूने तो लाजर को जिलाया, तो खुद तो अपने आप को छुड़ा। शैतान की आवाज है ये। शैतान की आवाज क्या है? कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो जो है आपको और हमको वो चैलेंज कर रहा है। बहुत बार हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, बहुत बार हमारे जीवन में पति पत्नी की एक परेशानी आती है, बहुत बार हमारे जीवन में पैसे की समस्या आती है, बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती है। तो शैतान कहते हैं अरे क्या तू परमेश्वर कर रहा है। जैसे अय्यूब की जो है पत्नी कह रही थी, क्या परमेश्वर कर रहे हो, निंदा करो परमेश्वर की और मर जाओ। ऐसे अपने पति को कहा। क्यों? क्योंकि बहुत परेशानी आई। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। अय्यूब ने क्या किया? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य परमेश्वर का नाम। इसमें एक भी शब्द उसने परमेश्वर के विरोध में नहीं बोला। हालेलुया। उसी प्रकार आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर जो है वो काम करना चाहता है। हमारे जीवन में चाहे जितनी भी तकलीफ है, समस्या है, परेशानी है, जो भी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को हमें देखना नहीं है। हमें बस देखना है कि परमेश्वर तेरे पीछे में चलना शुरू कर दिया हूँ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सालीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सालीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सालीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ आवे, अगर कोई मेरे साथ आवे, अगर कोई मेरे साथ आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गाइए यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। हमें लौटना नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं और हमें लौटना नहीं है। प्रभु परमेश्वर की महिमा हमें करनी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को इतना बड़ा चैलेंज किया था उन सारे महायाजकों ने और उन लोगों ने, फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं उतरा? प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं उतरा? वो उतर सकता क्या नहीं था? क्या वो उतर सकता था, लेकिन क्यों नहीं उतरा? ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी कि वो इस प्रकार जो है उसकी मौत हो जाए। हालेलुया। उसी प्रकार हमारे जीवन में जितने सारे दुख, तकलीफ और परेशानी और समस्या आ रही है, आज हम ये क्यों ना सोचे कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं उन दुखों को लेकर आगे बढ़ सकूं, उन दुखों के साथ मैं परमेश्वर की सेवकाई कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटके हुए थे और वो वहां पे प्रचार कर रहे थे और वहां पे उन्होंने एक आत्मा को भी जीता। आज हम अपने दुखों से जैसे भी जूझ रहे हैं, हमारी स्थिति जैसे भी है, ऐसी स्थिति में हम क्यों ना परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीते। हालेलुया। यस, परमेश्वर के लोग हम जीतेंगे। प्रभु यीशु मसीह नहीं उतरा क्योंकि वो आज्ञाकारी पुत्र था। वो शैतान की नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता की आज्ञा मानता था। यीशु को पिता ने बताया था कि तुझे सलीब पर जान देनी होगी। हालेलुया।
पिता की और पुत्र की पहले से बातचीत हो चुकी है थी। पुत्र ने पहले से कह दिया था कि प्रभु अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। और वैसे प्रभु परमेश्वर ने किया था। प्रभु ने उसको कहा था कि नहीं, तुझे ये कटोरा पीना पड़ेगा, और इसलिए वो जो है उस सलीब से नहीं उतरा। हालेलुया। सलीब पर उसको जान देनी थी, बस उसने वो किया जो उसको करना था। आज आपको बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, तुम क्या प्रभु के पास जा रहे हो, तुम क्या इतना समय प्रार्थना करते हो, तुम क्यों इतनी बाइबल पढ़ते हो, तुम क्यों इतने परमेश्वर के पीछे पीछे लगे हो। परमेश्वर के लोगों, आज उनकी निंदा को आप मत सहन कर, आप परेशान मत हो जाइए। और बहुत सारे लोग आपके विरोध में आएंगे, हालेलुया, आपको परेशान करेंगे, आपको तकलीफ में और समस्या में लाएंगे जो है, और बहुत सारे ऐसी रुकावटें आई, और लेकिन हम परमेश्वर के पीछे जाना जो है छोड़ेंगे नहीं, लेकिन लगातार परमेश्वर के पीछे जाएंगे। एक जो है सैनिक था, और उस सैनिक ने जो है एक निशाना लगाया। उसने कहा कि मैंने निशाना, वो अपने युद्ध की बातें बता रहा था, और उसने कहा कि मैंने एक निशाना लगाया, और निशाना लगाने के बाद में उसको वहां पे मतलब उस शत्रु राष्ट्र के बंकर को तोड़ना था, और जो मैंने निशाना लगाया उस निशाने को मैं लगाने वाला उतने में मेरे पैर में जो है कुछ चुभा, कुछ है पता नहीं कैसे अंदर से जो है वो बिच्छू गया और दंग मारा, लेकिन मैंने वो जो लगाया था निशाना उसको जरूर मारा, और वो बंकर जो है वहां पे गिर गया। वो बंकर जो है शत्रु राष्ट्र का वहां पे हट गया। और फिर बाद में मैंने अपने पैर को देखा तो वह बिछ गया था, मैंने बस वो हटा दिया और मैं अपना पैर लेके बैठ गया। लेकिन जो है अगर मैं वहां पे वो निशाना अगर छोड़ देता और मैं पहले करता तो वो बंकर जो है वो नहीं हटता। उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, हमारे पास परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, दिल्ली का, भारत का, और संपूर्ण जो है द्वारा प्रोजेक्ट, और पता नहीं कौन से ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हैं। शैतान आपको उन सारे प्रोजेक्ट से आपका मन लुभाना चाहता है, गलत जगह पे ले जाना चाहता है। आपने जो निशाना लगाया है, आपने जो एम लगाया है कि मैं यीशु के समान बनूंगा, यीशु के पीछे चलूंगा, आपके पैर को शैतान पीछे खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। हालेलुया। क्या प्रभु कर रहा है? आजा नीचे, आजा नीचे, आजा नीचे, आके बुराई कर, आके हमारे साथ लड़, आके है कि दम तुझमें तो आजा लड़ हमारे साथ, दो हाथ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हैं? बहुत सारे पॉलिटिक्स जो है शैतान खेल रहा है आज आपके साथ, हमारे जीवन के साथ। हालेलुया। हमको हमारे गुस्सा भड़काने की उसकी इच्छा है कि अगर हम गुस्सा भड़का दे तो 2-4 गालियां निकलेगी इसके मुंह से, 2-4 घूसे निकलेंगे, मैं भी मारूंगा 2-4 घूसे, शैतान हंसेगा, शैतान को बहुत आनंद आएगा। हालेलुया। ये शैतान की योजना है। हालेलुया। फिर तू जाके फिर से लटक जाना, फिर से माफी मांग लेना, फिर से जो है पश्चाताप कर लेना, फिर से क्रूस पर लटक जाना। अभी तो आजा उतर गया। अच्छा, शैतान बहुत बार हमें कहता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह नहीं उतरा। हालेलुया। कितने भी मजाक की, कुछ भी हुआ, हालेलुया, वो कभी नहीं उतरा। पहला पत्रस 4 अध्याय के 19 वचन में बाइबल में लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर हम दुख उठाते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए, हालेलुया, तो अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हाँ परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें। हम हमेशा कहें, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती में यीशु ने 3 बार प्रार्थना की, और ऐसा प्रार्थना की जैसे तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु जी, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यीशु ने दुख उठाकर हमारा उद्धार किया। आज भी हमें दुख उठाकर, आंसू बहाकर लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरों के उद्धार का कारण हमें बनना है। हालेलुया। हमें ठट्टों में पड़ना नहीं है। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, पादरी लोग क्या करते हैं, मेंबर लोग क्या करते हैं, जो है पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, और उनको ठट्टे में उड़ाने की आत्मा शैतान ने जो है मनुष्य के जीवन में डाली है। ठट्टा करने वाली आत्मा। लोग जो देखते हैं आजकल जो है, जो वो लाफ्टर चैनल लोग बहुत देखते हैं, हम तो देखते नहीं, लेकिन लाफ्टर चैनल लोग देखते हैं, और वो देख के उस किसी सामने वाले व्यक्ति के बुराई को देख के उसको मुंह में बोल देते हैं,
और उसकी बुराई को बोल के उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वो भी बंदा उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, उसकी हंसी और मजाक करने की कोशिश करता है। यही दुनिया में चल रहा है। एक दूसरे को देखो, उसको नीचे दबाओ, इसकी मजाक करो, इसको नीचे गिराओ, इसका मनोबल गिराओ, इसको नष्ट करो और फिर हंसो उसके ऊपर, हंसो उसके ऊपर, हंसो उसके ऊपर। लेकिन शैतान क्या करता है पता है? शैतान जब हम लाफ्टर चैनल को देखते हैं तो हम देखते हैं किसी को नीचा किया जा रहा है और हम भी उसके ऊपर हंसते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं। एक दिन जो है मुझको भी देखा जाएगा और मुझको भी लोग हंसेंगे, और तब मैं भी लोगों का हास्य का एक पात्र बनूंगा। प्रियो, इसलिए ऐसे दूसरों को हंसना नहीं है, दूसरों की कमजोरी को देख के हंसना नहीं है। कोई गिर जाता तो हा हा हा, कोई बीमार पड़ जाता है हा हा हा, ये नहीं करना है। कोई बीमार पड़ जाता है, गिर जाता है, उसको उठाना है, उसको संभालना है, उसको मदद करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब दूसरों के गिरने में हमारे आंसू निकलने चाहिए। दूसरे जब गिर जाते हैं हमारे दुख होना चाहिए। दूसरे परेशान हो जाते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे ठट्टा उड़ाई जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कील ठोके जा रहे हैं, उसके पैरों में कील ठोके गए हैं और लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोग मजाक की आत्मा यहाँ पे आ रही है। हालेलुया। उनको पता नहीं था कि ये प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए मारा जा रहा है। तो जैसे उस कलवरी पर ठट्टे की आवाज थी, हमारे कलवरी चर्च में वो ठट्टा ना रहे। हालेलुया। हमारे चर्च में वो ठट्टा ना रहे। हमारे लिए कोई भी ठट्टा करे, करने दो, लेकिन हम ठट्टा ना करें। खास करके जब आराधना सभा हो, खास करके जब प्रभु का वचन का प्रचार हो, हमें कभी ठट्टा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात जो है वो कलवरी पर कौन सी बातें चल रही थी, हैं कौन सी बातें हो रही थी। जो है पहली बात तो जो है ठट्टे की आवाज़ चल रही थी। फिर दूसरी बात जो है वो आपस में बातचीत कर रहे थे। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 23वां वचन। जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। तब सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियम ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। और वो इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की वह बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सो सिपाहियों ने ही ऐसा ही किया। आपस की बातचीत, आपस की बातचीत। ओ परमेश्वर के लोगों, ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपस की बातचीत? यार उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, वो कपड़े निकाल लो, उसको क्रूस पर टांग दो, कपड़े निकाल लेते हैं। कपड़े बहुत बढ़िया है, मैंने नाम बनाया उसका कुर्ता ना, अरे फाड़ना नहीं उसको। ये ऊपर से नीचे तक जो है मरियम ने क्या हुआ है, बुना हुआ है। बहुत सुंदर कुर्ता है ये। उसके पास कहा जाता है कि उसके पास एक ही कुर्ता था। प्रभु यीशु मसीह कपड़ा जो था वो एक ऊपर से लेके नीचे तक कहा जाता है कि वो बुना हुआ था, और वो जो है सिला नहीं लेकिन बुना हुआ था, और वो मरियम ने उसके लिए बुनाया था। यीशु के सामने उन्होंने जो है क्या क्या कर कुछ नहीं किया। एक बार तो जो है प्रभु यीशु मसीह इतना गुस्सा हुआ कि उसने चाबुक लेके मारना शुरू कर दिया। सारे कबूतर के बेचने वाले पीढ़ियों को उलट दिया। कहा कि मेरे पिता का घर तुमने डाकों की खो बना दिया है। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे गुस्से हो गए। हाँ, आज मसीह लोग ऐसा क्यों करते हैं? आज को उन्होंने जो है एक क्या बिजनेस ट्रेड बना दिया है, बिजनेस का ट्रेड बना दिया है। बाप रे, बहुत ज़बरदस्त से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त से बिजनेस जो है। और मैं जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ बाप रे, इनके अंदर तो सेवा करने की तो आत्मा ही नहीं है। बहुत कठिन रीति से जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, मुझको लोग जो है, मैंने एक बार बताया था, यहूदा इस्करियोत क्या कह रहा है? यहूदा इस्करियोत है कि मुझको मसीह लोग इतना बुरा क्यों कहते हैं? मैं तो वो मसीह लोग तो मुझसे भी बुरे हैं। मैंने अपने जीवन भर में यीशु मसीह को सिर्फ एक बार बेचा, और वो भी 30 सिक्कों में। परंतु आज हजारों लोग जो है मसीह को लाखों बार करोड़ों रुपए में बेचते हैं। यीशु का सौदा आज भी होता है। आज भी यीशु के कपड़े बांटे जा रहे हैं। उसी समय तो कपड़े ही बांटे, आजकल तो यीशु मसीह को भी बांट रहे हैं। अलग अलग शिक्षाएं आ रही है। सच्चा मसीह बेचारा परेशान है कि वो कहाँ जाए। यहूदा कहता है कि पकड़वाने के बाद जो है मैं पछताया, मैंने मान लिया कि मैंने गलती की, और बाकी के जो सारे सिक्के थे मैंने जो है मंदिर में फेंक दिए, मैं फांसी पर चढ़ा, मैंने बहुत पछतावा किया। आजकल को तो पछतावा तो दूर, पैसा फिर से करना तो दूर,
जो है जो प्रभु का है वो भी प्रभु को नहीं देते, और जो है वापस में जो है वो फांसी देने की बात तो छोड़ो, प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे लंबी उम्र दे ताकि मैं और यीशु मसीह को बेचता रहूं। है ऐसा आजकल लोगों का जीवन चल रहा है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह को लोग बेच रहे हैं। मसीह लोग तो यहूदियों से भी बुरे हो रहे हैं। जो है सच्चा पश्चाताप कौन सा है? सच्चा पश्चाताप तो वो है, प्रभु जी जो कुछ मैंने लिया है उसका 4 गुना फेर देता हूँ। किसने कहा ऐसा? शाबाश। जक्कई ने कहा कि मैं जितना लिया है प्रभु 6 गुना फेर देता हूँ। जो मेरी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, जिसका मैंने लिया 6 गुना दे देता हूँ। और ठीक है, आज ही इस घर पे उद्धार आया है। जब हम जो है जब हम जिनके हैं उनके वापस पैसे कर देते हैं प्रियो, तो प्रभु परमेश्वर जो है वो आशीष देता है। यीशु का सौदा हम ना करें, यीशु का सौदा हम ना करें। हमारे महाराष्ट्र में जहाँ पे हम रहते थे, उस जगह पे मैंने पापा से कहा कि जो है ऐसी सी बात है वहाँ पे, तो जो है उन्होंने कहा कि गायकवाड़ सर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे सारा मिशन कंपाउंड बिक गया है। यहाँ पे जितने लोग हैं जिन्होंने सारे मिशन के घर बेच दिए हैं, और आपके घर के लिए भी 7 लाख रुपए का जो है क्या आ गया है? ग्राहक आ गया है कि आपका घर जो है वो 7 लाख रुपए में बिक रहा है, आप जल्दी आ जाओ और ये घर जो है बिकवा दो, आप 7 लाख रुपए मिलेगा आपको, क्योंकि आपके भी पैसे जो है मिशन ने नहीं दिए, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा करो। तो जो है पापा ने कहा कि नहीं, जिस घर में मैं रहा उस घर में मैं आशीषित रहा, जब तक मैं जिंदा हूँ वो घर मैं अपने पास रखूंगा। उसके बाद में जैसे कि उन्होंने मैनेजमेंट में ये कहा कि ये घर तुम अपने पास रख सकते हैं जब तक तुम जिंदा हो, उसके बाद में जो मिशन का है वो मिशन करो। तो मेरे पापा ने कहा, मेरे जो है दोनों बेटों को मैंने बताया कि ये घर कोई नहीं देगा, ये घर हम जिनका है उनका दे देंगे, वो 7 लाख रुपए मुझे नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने मुझे भरपूर दिया है। उन्होंने कहा प्रभु ने मुझे भरपूर दिया है, अगर ना भी दे प्रभु जी तो मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। हालेलुया। आज क्या हो रहा है? सौदा हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह की प्रॉपर्टी पर सौदा हो रहा है। यहाँ पे सारे क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज जो इतने महंगी प्रॉपर्टीज है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, उसमें क्या है? सौदा होके उसमें हड़पा हड़प ले रहे हैं लोग। उस पर जो है बहुत बड़े बड़े बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, पता नहीं सारे जो है भारतवर्ष में जो है जो प्रॉपर्टीज है चर्चेस की, उस पर कब्जा हो रहा है। वहाँ पे बड़े बड़े शोरूम्स बन रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े सिनेमा थिएटर बन रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जो है हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है। हो क्या रहा है? ये आपस की बातचीत है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा ये। हालेलुया। प्रियो, आप जो है वो प्रभु की प्रॉपर्टी है। बोलो, मैं प्रभु की प्रॉपर्टी हूँ। मैं पैसे के लिए जिंदा नहीं हूँ, मैं पैसा के लिए नहीं जीऊँगा, दुनियादारी के लिए नहीं जीऊँगा। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हाँ, आपके मंदिर को भी शैतान खरीदने की सौदा कर रहा है। हाँ भाई, सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, 20,000 चाहिए, 20,000 मिलेगा, लेकिन संडे को छुट्टी नहीं दूंगा, सैटरडे को छुट्टी नहीं दूंगा। हाँ बताओ, कर लेना चाहते हो काम? संडे को चर्च में नहीं जा पाओगे तुम। खरीद रहे हैं वो हमको, जो है मल्टीनेशनल कंपनियां खरीद रहे हैं, चर्च के मेंबरों को खरीद रहे हैं, खरे आराधकों को खरीद रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को खरीद रहे हैं। हालेलुया। आप अपने आप को बेचने के लिए तैयार है क्या? अपने आप को बताओ और अपने बॉस को बताओ कि कौन से भी हालत में, हालेलुया, मैं रविवार का दिन नहीं दूंगा। मुझे एक ब्रदर कह रहे थे, पास्टर मुझे जो है ना वो 300 रुपये कट जाते हैं, जो है रविवार को अगर नहीं अगर ना जाओ तो। मतलब 300 नहीं, 500 रुपये भी काटने दो, उसको काटने दो। 300 रुपये से तुम्हें कुछ कम नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम्हें 300 रुपये के बदले में और 3,000 रुपये देगा, लेकिन आप संडे को प्रभु के भवन में आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रहा है? वो खरीद रहा है, वो खरीद रहा है। ओ परमेश्वर के लोगों, आज हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी मुझे सहायता कर कि मैं तुझ में बढ़ सकूं, तुझ में आराधना कर सकूं, तेरी सेवा में कर सकूं। तेरी चीजें जो प्रभु ने आपको दी है, चीजें आपको 2 जोड़े दिए हैं, 2 के 4 बनाने हैं। आपको 3 चर्चेस दिए हैं, 3 के जो है 30,000 बनने चाहिए। हालेलुया। 30,000, 3 के 30,000 चर्चेस बनेंगे हमारे कलवरी चर्च के। हालेलुया। अरे एक जो है होम टाउन में चर्च बनाएगा प्रभु। हालेलुया। जो है इसको बेच के खाने से क्या मिलेगा? हालेलुया, हमें नहीं बेचना है। हालेलुया। मैंने पहले से बोल दिया ब्रदर सतीश को, ब्रदर सतीश
आपका जो है प्लॉट जो है वो कलवरी चर्च का है, प्रेज द लॉर्ड, आपके नाम पे रहो, लेकिन आपका बेटा वहाँ पे पास्टर बनेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिनके नए नए प्लॉट्स, नए नए घर, मैंने कहा कि वहाँ पे एक हॉल चाहिए मुझको, हालेलुया। ओ जिन्होंने घर लिए वहाँ पे मुझे एक हॉल चाहिए, ताकि वहाँ पे परमेश्वर की सेवकाई हो सके और परमेश्वर की महिमा हो सके। ताली बजाएंगे इस बात के लिए हम, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे जो है वो लोग बेच बेच के खा रहे थे, हाँ, खरा पश्चाताप नहीं था, हालेलुया। और जो है प्रभु परमेश्वर जिसके नाम पे टिकट निकला, उसको जो प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा वो मिल गया। हाँ, यीशु मसीह को जो है एक ही टिकट में बेचना चाहते हैं। हाँ, प्रभु परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। आज हम ऐसा ना करें। जब हम अपने बस में बैठते हैं और बस में टिकट नहीं निकालते हैं, हमने वो 5 रुपए में यीशु मसीह को बेच दिया। जब हम बस में बैठते हैं और वो टिकट नहीं लेते हैं, 10 रुपए में प्रभु यीशु मसीह को हम जो है जो हमें देना चाहिए वो जब नहीं देते हैं, तो हम यीशु मसीह को बेचते हैं। क्यों? मतलब हम अपने सिद्धांतों के साथ यह समझौता कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ समझौता कर रहे हैं। वो परमेश्वर के लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार मैंने जो है एक जगह जो है एक दुकानदार को जो है गया, उस दुकानदार ने मुझे बहुत जो है कठिन रेट लगाए, बहुत ज़्यादा रेट लगाए, और जो है रेट लगा के जो है वो उसने पैसा वैसा निकाल दिया थी, बाजी में फटाफट करके दिया और मैं लेके आया। मैंने कहा क्या रे, लेकिन उसने जो है 400 रुपये ज़्यादा दिए थे मुझको। मैं गया उसके पास, मैंने कहा कि आपके कितने पैसे हुए थे? इतने थे पैसे हुए। मैंने आपने 400 रुपये ज़्यादा दिए मुझको। उसके मन में इतना दुख लगा कि मैंने इसको इतना जो है ज़्यादा रेट लगाए, फिर भी ये बंदा आके मुझको दे रहा। उसके बाद में जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो एकदम जो है कम से कम पैसा जो है मेरे लगाता, नहीं ये तो ईमानदार इंसान है, ये तो पास्टर है। परमेश्वर के लोग उसी प्रकार आज हम वो चाहे करें या ना करें, हमें अपनी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि ये सारे पाप, अगर वो 400 रुपये अगर मैं लेता, तो वो 400 रुपये शैतान मेरे खाते में लगा देता कि इसने ये चुरा लिए हैं। उसको मालूम था इससे 400 रुपये एक्स्ट्रा आ गए तो उसने ले लिए। बहुत बार ऐसा होता है। वो परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु की महिमा करें। फिर दूसरी आवाज जो थी वो आपस में बातचीत। तीसरी आवाज जिद की आवाज। तीसरी आवाज जिद कर रहा है। हाँ, जिद। क्या जिद? आजकल जिद की आत्मा बहुत ज्यादा जो है फैल रही है। पढ़ेंगे 19 अध्याय, यूहन्ना 19 अध्याय के 19 वचन में लिखा है कि और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया कि उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु पर क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और यह पत्र इब्रानी में, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह लिख कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया कि मैंने जब लिख दिया, अब मैं नहीं बदलूंगा। बाप रे, आजकल जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है माता पिता को बोलते हैं ना, अरे जो किया मैंने कर दिया, जो कुछ करना है कर लो, जाओ। अरे मैंने बोल दिया, वो बोल दिया, जो कुछ करना है करो, जाओ, मैंने करता ये काम, जाओ। तो जो है क्या होता है, ये जिद की आत्मा अंदर से जो है क्या होती है, आती है। शैतान ये जिद की आत्मा देता है। शैतान हर जगह हम देखते हैं कि जिद 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 जिद, और ये जिद की आत्मा शैतान जो है हमारे जीवन में लाता है। हम पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी हमें सहायता करके पवित्र आत्मा के वरदान मिले। हालेलुया। हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु पवित्र आत्मा के वरदान दे, वरदान दे, वरदान दे। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, वरदानों के लिए मत मांगो। यीशु यीशु कहने वाले हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उस दिन प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माओं को हमने निकाला, तेरे नाम से इतने चंगाइयां दी, तेरे नाम से फलाना किया, धमका किया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ। अरे पवित्र आत्मा तो कितने वरदान बहे प्रभु मेरे जीवन के द्वारा, मैंने तो ऐसा हाथ किया तो धड़ धड़ गिरते थे। प्रभु कहते मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मिनिस्ट्री को एक धंधा बनाया। बहुत सारे ऐसे जो है लोग हैं, और इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे कि जो है इसने कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, हम नहीं किसी कहेंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तुम्हारे पास कितने भी वरदान हो और कितने भी बड़े बड़े तुम जो है चमत्कार करते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर प्रभु कौन है प्रभु जी कि जो सच्चे रीति से जो है प्रभु स्वर्ग में जाएंगे? हम कैसे पहचाने प्रभु जी कि ये खरा मसीह है? प्रभु जी
प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम उनके फलों से उनको, बोलिए, तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे कि वे मसीह हैं। हाँ, वे खरे मसीह कौन है? उनके जीवन के फल के द्वारा, उनके जीवन के फल के द्वारा। कौन से फल? एक सेब लगा हुआ है, तो पपीता लगा है, तो केला लगा है, तो क्या लगा है? क्या? कौन से फल? आत्मा के फल। कौन सा आत्मा का फल? प्रेम, बोलिए, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 प्रकार के जो है, इसको एक ही फल कहते हैं, है ना? 9 टेस्ट है इसमें, 9 टेस्ट। लेकिन जो है इसको 9 फल नहीं कहते हैं कुछ लोग 9 फल, लेकिन मैं कहता हूँ इसको एक ही फल है, ये पवित्र आत्मा का। और इस पवित्र आत्मा का फल जिस व्यक्ति के जीवन में है वो खरा मसीह है। चाहे उसके जीवन में ऐसा करने के बाद लोग गिरे या ना गिरे, चाहे उसकी प्रार्थना के द्वारा चंगाई हो या ना हो, चाहे उसके जीवन में कुछ बात हो या ना हो, लेकिन उसके जीवन में पवित्र आत्मा का फल है। और इसलिए वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। उसके अंदर जिद की आत्मा नहीं है, उसके अंदर क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डामत वालापन, लीला क्रीड़ा और सारी गंदी गई और सारे गालियां, सारी बुराइयां उनके मुंह में नहीं पाई जाती है। जब वो अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। कोई बात नहीं, उसके मुंह से ये सब बातें निकलती है। हाँ प्रियो, तो आज हम एक खरे मसीह बनने की कोशिश करें। हमें पवित्र आत्मा के वरदान मिले या ना मिले, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। वो तो वरदान चाहिए पास्टर को, और पास्टर को प्रभु ने दिया भी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। में बिना हाथ रख के लोगों की चंगाई हो जाती है। हालेलुया। बिना हाथ रख के सबको प्रभु आशीष देता है। ओ प्रेज द लॉर्ड। वो वरदान प्रभु ने मुझे दिया है। लेकिन आप और मैं उस वरदानों के पीछे नहीं है। आप और मैं, हमें अपने जीवन में प्रभु के फल लाने हैं, पवित्र आत्मा के फल लाने हैं, पवित्र आत्मा का प्रेम लाना है। हमारे घर में प्रेम होना चाहिए प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे घर में माता पिता और बच्चों के बीच में प्रेम होना चाहिए। माता पिता, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। बच्चों और माता पिता एकता में आना चाहिए। हर माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। बच्चों ने उलट उत्तर कभी नहीं देना चाहिए। हालेलुया। तब वे बच्चे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। नहीं तो माता पिता उठा ले जाएंगे, बच्चे नीचे रहेंगे। बहुत खतरनाक काम है ये। हकीकत बता रहा हूँ, ये डरा नहीं रहा हूँ मैं, प्रभु के वचन के अनुसार कह रहा हूँ। हर जो है पुरुष को और महिला को, पति पत्नी को भी परमेश्वर की अधीनता में रहना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। जब तक ये प्रेम हमारे अंदर नहीं रहेगा, जब तक ये प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम हमारे जीवन में नहीं रहेगी, तब तक हम खरे मसीह नहीं, तब तक हम खरे मसीह नहीं, तब तक हम खरे मसीह नहीं। हालेलुया। मत गाओ स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा, मत कहो कि उठाए जाएंगे, मत कहो कि जो है खाली आया खाली चले जाएंगे। नहीं, वो जगह नहीं आपके लिए, आपके लिए नरक है प्रियो। मैं साफ साफ बताना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में जिद है, आप अपने माता पिता के विरोध में जाते हैं, उनके विरोध में काम करते हैं, आपकी पत्नी के विरोध में काम करते हैं, अपने पति के साथ विश्वास रख के नहीं रहते, और अपने पति से झूठ बोलते हो, अपनी पत्नी से झूठ बोलते हो, तो आप स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हो। परमेश्वर कहता है हम स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हैं। आओ हम अपने आप को बदलें, आओ हम अपने आप को बदलें, हम हर एक जन अपने आप को बदलें। वो जिद की आत्मा दूर करें। मम्मी का एक भी शब्द हम नीचे जमीन पे जाना नहीं चाहिए, पापा का एक भी शब्द जमीन पे जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। अब बच्चे मेरे पास देख रहे हैं, यार पास्टर को मेरे पापा ने कुछ लगा दिया है, इंजेक्शन लगा दिया है। कुछ नहीं, किसी ने नहीं लगाया मुझे कोई इंजेक्शन। हालेलुया। ये प्रभु का वचन साफ साफ है। हालेलुया। साफ साफ प्रभु का वचन है, और इस वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए, इस वचन के अनुसार हमें रहना चाहिए। हालेलुया। और तब हम परमेश्वर की आशीष को पा सकेंगे। हालेलुया। तब हम परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। जो है, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, जो मैंने कर दिया मैंने कर दिया, जो मेरे मन में आ गया मैंने कर दिया। ऐसा कहने से हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो प्रभु कहता है वो करना पड़ेगा, जो प्रभु की योजना है वो करनी पड़ेगी।
हालेलुया। तब हम परमेश्वर के राज्य के लायक ठहरेंगे, तब हम परमेश्वर की सेवा। यह पाप हालेलुया जोर से बढ़ रहा है। लोग जो है आजकल जो है गीत देखो ना, आजकल सिनेमा देखो ना, शादी के लिए कैसे जो है माँ बाप के विरोध में बोलते हैं, तुम्हें रहना तो रहना, तो मैं जा रहा हूँ, मैं तो शादी कर रहा हूँ, मैं तो कोर्ट में जा रहा हूँ, मैं तो उसके पास जा रहा हूँ, मैं तो उस पास्टर के पास जा रहा हूँ, उस पास्टर ने कहा था कि मैं शादी लगा दूंगा, तुम्हारे माता पिता चाहे ना आ जाए। ये क्या है? समाज बिगड़ रहा है। जो है जिस माता पिता ने बच्चे से लेके अभी तक बढ़ाया, पाला, पोसा है, कितनी मिठाइयाँ बांटी, पहला बर्थडे कितना बढ़िया मनाया, कितना पैसा दिया, कितना जो है कपड़े दिए, आज एक लड़की मिल गई, एक लड़का मिल गया तो है मैंने जो है माँ बाप पिता के विरोध में कितना बोल रहे हैं। ये ट्रेनिंग दी जा रही है ना टीवी के द्वारा, माता पिता के साथ कैसे उलट उत्तर दिए जाए, ये ट्रेनिंग दी जा रही है टीवी के द्वारा। जो आपने टीवी के लाया ना बड़ा सा कितना इंची वाला, हाँ, तो आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही वहाँ पर, तो जो है वो सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसलिए प्रियो आप अपने माता पिता के विरोध में बोल रहे हो, ये जिद की आत्मा है। आप अपने पास्टर के विरोध में बोल रहे हो, ये जिद की आत्मा है। अपने पास्टर की बुराई कर रहे हो, ये जिद की आत्मा है। परमेश्वर ऐसों को कभी बख्शेगा नहीं। हालेलुया। अपने से बड़ों की इज्जत करना, अपने बड़ों का आदर करना और कभी भी जिद नहीं करना, लेकिन आज्ञाकारिता की आत्मा ने अपने पास्टर की एक भी बात नीचे गिरने मत दो। हालेलुया। अपने पत्नी, अपने पति, अपने पापा, अपने मम्मी, अपने बेटा, एक भी बात गिरने मत दो, लेकिन आगे बढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जो है वो आपको बचाए रखे, आपको ये ढिठाई के पाप से बचाए। प्रभु मुझे ढिठाई के पापों से बचाए रख। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 19:13 पढ़िए, पढ़िए जल्दी जल्दी, जिसको मिलता है। मुझे ढिठाई के पापों से बचाए रख प्रभु जी, ताकि वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। आज आपके जीवन पर प्रभुता कर रहे हैं वो ढिठाई के पाप। पढ़िए पढ़िए, जिसको मिलता है। तू अपने दास को ढिठाई के पाप से बचाए रख, वो मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। परमेश्वर, हाँ, मुझे प्रभुता, आज आपके ऊपर प्रभुता कौन कर रहा है? वो ढिठाई के पाप कर रहे हैं क्या? हाँ, वो जो है गलत गलत वेबसाइट पे जा रहे हो, आपका हाथ ढिठाई से जा रहा है, उस माउस को पकड़ रहा है, क्लिक कर रहा है, वो देख रहे हैं आप, ढिठाई के पाप है वो, और ढिठाई के पाप है। गलत गलत जो है वेबसाइट और गलत गलत बातें देखना, ढिठाई के पाप। हे प्रभु मुझे ढिठाई के पापों से बचाए रख। हालेलुया। हाँ जी हाँ, बहुत सारे, तो इसलिए हमें ढिठाई के पापों से अपने आप को बचाना है। प्रभु मुझे ढिठाई के पापों से बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। वे मुझ पर प्रभुता करने, बोलिए, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। ऐसे गंदे गंदे लोग, गंदे गंदे अश्लील फोटो, गंदे अश्लील चित्र, अश्लील वीडियोस जो देखते हैं, उनकी आजकल जो है मानसिक स्थिति बदल गई है। वो अपनी बहनों को भी जो है गलत नज़र से देखना शुरू कर दिए है, अपनी माँ को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, उनकी शैतान ने उनको पकड़ लिया है, पूर्णतः जकड़ लिया है। वो अभी सोसाइटी में रहने के लायक नहीं बन गए। वो बस अपना कंप्यूटर लेके बैठ जाते हैं कोने में और वही देखते रहते हैं। बाहर जब जाते हैं शैतान उनको वही चीज़ें दिखाई देता है, उनको दूसरा कोई है ही नहीं। उनका ज़िंदगी बदल गई है, बेचार की ज़िंदगी आ गई है उनके जीवन में, सारी शैतानी शक्तियाँ उनके जीवन में काम कर रही है। हे प्रभु मुझे ढिठाई के पापों से बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। आज आपके जीवन में कौन सी आत्मा प्रभुता कर रही है प्रियो? आपका जीवन शैतान बदल रहा है। आज आप खरा पश्चाताप करिए, वो जिद की आवाज़ अपने जीवन से हटाइए। ये कहाँ पे हो रहा है? सब लोग, जिद की आवाज़ कहाँ पे आ रही है? कलवरी पर, यीशु की कलवरी पर। हाँ, जहाँ पे यीशु मसीह सारे लोगों के लिए मारा जा रहा है। आज हमारे कलवरी चर्च में ऐसा काम ना होने पाए। हालेलुया। और ढिठाई के पाप, कोई भी माता पिता का बच्चा हालेलुया अपने माता पिता के विरोध में ढिठाई का पाप बोले ना पाए, करने ना पाए। कोई भी जो है, चाहे पापा मम्मी गलत हो, बोलिए, चाहे पापा मम्मी गलत हो तो भी मैं आज्ञा पालन करूँगा। यस, आदर करना है। गलत भी हो सकते हैं वो, लेकिन जो है हमें आज्ञा पालन करने के लिए बताया गया है। जरूर गलत तो, इतना तो गलत नहीं होंगे जो बहुत ही गलत कर रहे हो, जैसे चर्च में मत जा तू, ये वगैरह, ऐसे तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा परिश्रम लेना पड़ रहा है आपको। करो 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 करो, जरूर करो। माता पिता की आज्ञा पालन करो। हालेलुया। फिर चौथा आवाज जो है, जो कलवरी पर गूंज रहा था, है चौथा आवाज भी जो है गूंज रहा था। कौन सा गूंज रहा था? अगर हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय। बहुत सारे लोगों की जावाइयाँ आ रही है,
लोग बोर हो रहे हैं, क्या पास्टर क्या वचन दे रहे आज आप। आज मैं आज मम्मी को मैं क्या बोल के आया हूँ, क्या बोल के आई हूँ। आपने तो वही बता दिया, आपने तो मेरे चोट पे जो है एकदम नमक छिड़क दिया पास्टर, ऐसे कैसे कर दिया आपने। किसने बताया था आपको ये बात। परमेश्वर के लोगों, ये पवित्र आत्मा बता रहा है हमको आज है। पढ़ेंगे लूका उस 23 अध्याय का 40 वचन। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, तू क्या परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू तो वही दंड पा रहा है। यहाँ पे हम देखते कि परमेश्वर का डर, ये चोरों के एक चोर थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तू मसीह नहीं है, फिर अपने आप को हमको ही बचा, अपने आप को हमको बचा। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, परमेश्वर का डर। हाँ, पहला चोर दूसरे से कहता क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता। हालेलुया, हम चोर नहीं परंतु परमेश्वर से हम डरते नहीं। वो चोर था लेकिन डर रहा था, आज हम चोर नहीं है फिर भी हम डरते नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर का डर होना चाहिए। हाँ, जो है परमेश्वर का डर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं है। आज हम क्या कहते हैं, मैं अपने छोटे गोदामों को तोड़ूंगा और बड़े गोदाम बनाऊंगा, और मैं उन सारे गोदामों में सारा अन्न भरूंगा, और मैं कहूंगा हे मेरे प्राण तू खा पी आनंद कर, क्योंकि बहुत साल के लिए जिएगा, ऐसा तेरे लिए जो है वो होगा। बहुत साल तक तू जीने वाला है। अरे तेरे होटल के कमरे कितने हैं, जो है 80 कमरे हैं, और इतने 80 कमरे, भरपूर पैसा आएगा। अरे तेरे पास इतने पैसे हैं, तेरे पास इतनी बिल्डिंग है, और जो है क्या हो जाएगा, तू भरपूर दिन जीवित रहेगा। जो है प्रभु क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है उस जो है व्यक्ति को, आज रात को अगर तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो ये सब किसका होगा भैया, किसका होगा पता है आपको। केदारनाथ की बात बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे अगर हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 21 अध्याय और उसके 16 वचन में। यशायाह 21 का 16। क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है कि मजदूर के वर्षों के अनुसार 1 वर्ष में केदार का सारा विभव मिटाया जाएगा, और केदार के धनुर्धारी शूरवीरों में से थोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है। खैर वो तो किसी और के बारे में लिखा होगा, लेकिन वो कह रहे कि नहीं, केदार के बारे में तो जो है बाइबल में लिखा हुआ है, और जो है केदार में जो है वो लिखा है। खैर हम जो है इस बात पे ध्यान नहीं देंगे, हम अपने बाइबल में फिर से अपने वचन में देंगे कि परमेश्वर का डर आज लोगों को नहीं है, इसलिए केदारनाथ जो है वो बढ़ जा रहा है, इसलिए बड़े बड़े जगह तबाहियाँ हो रही है, सारा हिंदुस्तान पानी में डूब गया है। अभी जो कल के पेपर में आया, यहाँ पे इतने मर गए, वहाँ पे इतने मर गए, यहाँ पे इतने ये हो गए, वहाँ पे इतने हो गए। क्या हो रहा है, ये पाप बढ़ रहा है, ये जो है बाढ़ नहीं बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है। और जो है अगर परमेश्वर को बचाना है तो वो लाल समुद्र में की भी 2 भाग कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, यस, 2 भाग करके सूखी भूमि बना के अंदर से ले जा सकता है। लेकिन परमेश्वर जब पाप करेंगे तो परमेश्वर जो है उसी समुद्र को ऐसा कर देता है जैसे फिरौन और उसकी सारी सेना उसमें गायब हो गई। जो है आजकल लोग जो है बुढ़ने इतने पानी में लोग मर रहे हैं, जो है पता नहीं कैसे मरते हैं, क्या होता है, क्योंकि उनकी मौत उनको बुला रही है, उनके पाप उनको बुला रहे हैं, उनके गलत कर्म उनको बुला रहे हैं, उनके गलत पाप उनको बुला रहे हैं। आज प्रियो, हमें प्रभु ने जिंदगी दी है, आओ हम पवित्रता के साथ जिए, आओ हम परमेश्वर का भय माने। एक चोर दूसरे से कहता है, क्या तू परमेश्वर का भय नहीं मानता, यीशु मसीह से तू ऐसी बातचीत करता है। उलट उत्तर देता है प्रभु यीशु को, कहता है कि तू भी बचा और हम भी बच जाए। अरे वो तो पवित्र है, उसका डर मानो, उसका भय मानो। ऐसा जो है वो एक चोर दूसरे चोर से कहता है, हाँ परमेश्वर के लोगों, आओ हम इन दुनिया में जो है एक दिन, यहाँ पे तो बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है दिल्ली में, ये तो पहली जो है भविष्यवाणी हो चुकी है, बहुत जबरदस्त भूकंप आने वाला है। मन ना लगाए यहाँ
हालेलुया प्रियो, हालेलुया। भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है, ये मैंने नहीं करी है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने की है कि दिल्ली में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और ऐसे समय के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये आपदा कब आएगी, ये जो है ज़बरदस्ती से काम कब होगा, हमें पता नहीं है। हमें तो सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें पवित्र आत्मा का फल लाना है। पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में हमेशा लगना चाहिए। आत्मा, पवित्र आत्मा का फल लगा, जो फल लाना है, आत्माओं को जीतना है, ये काम हमारा लगातार चलते रहना है। कभी भी आपदा आ जाए, कभी भी हम मर जाए, हालेलुया, मर कभी भी जा सकते हैं हम। लेकिन एक बात है कि जो घर आपको मिला है, जो फैसिलिटी और जो सुंदर सा घर और सुंदर सी कार और सुंदर की चीज़ें और सुंदर सी मोटरसाइकिल, उससे अच्छी हजार गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ें स्वर्ग में प्रभु ने आपके लिए रखी है। स्वर्ग की बातें और स्वर्ग का दर्शन आपको मैं दिखाऊं तो प्रभु कहता है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में आया नहीं, ऐसे सुंदर फैसिलिटी प्रभु ने हमारे लिए वहाँ पे बना के रखी है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम जो है व्याकुल ना हो, तुम्हारे लिए मैं घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया प्रियो, ये वचन जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, इतनी तसल्ली आती है, हालेलुया। तो इसलिए मुझे भूकंप की चिंता नहीं है, आपको भी भूकंप की चिंता होनी चाहिए, हालेलुया। जब तक प्रभु ने जो कुछ दिया है, हालेलुया, टूटा फूटा कुछ भी है, जो उससे काम चलाओ और प्रभु का राज्य बढ़ाओ, काम चलाओ, प्रभु का राज्य बढ़ाओ, काम चलाओ और पवित्र आत्मा के फल लाओ, काम चलाओ और परमेश्वर की सेवा करो, तभी आप स्वर्ग में जाने के लायक बनोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए न तो ऊपर ना नीचे, ऐसा ना बनो। बहुत सारे लोग जीवन जीते हैं, प्रभु कहता है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है, गुनगुना है, इसलिए तुझको मैं उल्टी करने वाला हूँ। इसलिए हम ऐसा जीवन व्यतीत ना करें, है ना, आधा मसीह और आधा दुनिया का, आधा मसीह आधा दुनिया का। बहुत सारे लोग जो है वो मुझे पता है ऐसा परिवार, जो पास्टर जो बोलते थे चर्च में, हाँ बस, और जब सोमवार आता था वो अपनी इच्छा पूरी करते थे, सारे दुनिया भर के पास्टर के नज़र से सारे पूरे पाप वो करते थे। मुझे जो है मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत बात है। तुम पास्टर को हाँ करते हो संडे को और फिर बाद में तुम जो है सारी दुनिया भर में की बातें करते हो जब दुनिया में जाते हो, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर हर बात का रिकॉर्ड रख रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर हमें वो जिद की आवाज़ हटा के हमें परमेश्वर का डर देना चाहता है। हमारे हृदय में परमेश्वर का डर आ जाए, हालेलुया, और वो परमेश्वर की महिमा करे। अगर आज ये प्रश्न, हालेलुया, हमारे विचारों के अनुसार प्रभु न्याय करना तो शुरू करे तो कितने बचेंगे और कितनों पर अनुग्रह होगा पता नहीं। ये डाकू था, पर वो क्या और कैसा था हमें पता नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर से डरने वाला था, इसलिए उसे स्वर्गलोक मिला, हालेलुया। इसलिए वो उसको, आज हम परमेश्वर का डर माने, परमेश्वर का भय माने। अब अपने पापा का, मम्मी का, पास्टर का घर डर हो सकता है ना माने, लेकिन परमेश्वर का डर माने, ये बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर का डर मानना चाहिए, हालेलुया। चौथी आवाज कलवरी की, क्या तू परमेश्वर का भय नहीं मानता? क्या तू परमेश्वर का भय नहीं मानता? चर्च के बाद हर एक भाई बहन ने कहना चाहिए, तू परमेश्वर का भय मानता रहो, परमेश्वर का डर मानो भैया, परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर सच्चा है, वो न्याय करने वाला है, वो परमेश्वर है। उसने कहा है कि मैं करूँगा और मैं अपना आशीष तुम्हें दूंगा। परमेश्वर के लोगों, आज है ये परमेश्वर की डर की आवाज़ वहाँ पे थी, हालेलुया। हमेशा हमारे कलवरी चर्च में परमेश्वर की डर की आवाज़ आनी चाहिए, हालेलुया। हमें कहना चाहिए कि हम परमेश्वर को डरते हो। बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर का वचन सुन के थरथराता है, परमेश्वर का वचन सुन के वो भय मानता थरथराता है। काश परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा काम करे कि हम परमेश्वर का वचन सुन के डरे और थरथराए, उस परमेश्वर का खरा भय हमारे अंदर आ जाए। प्रियो, कितनी अच्छी बात वो होगी। आओ हम परमेश्वर का भय माने। पांचवी बात, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 41वां वचन 41, हालेलुया, 23:41 यहाँ पे लिखता है, पर दूसरे 40 है, पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, पर हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं। यहाँ पे हम देखते कि वो पश्चाताप की आवाज़, बोलिए पश्चाताप की आवाज़। परमेश्वर के लोगों वो कहता है कि हम तो ठीक ठीक फल पा रहे हैं।
हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत बार डंडे मारता है और हम कहते हैं पता नहीं परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। बहुत बार हमें पता है कि हमने कौन से पाप किए हैं हमें पता है कि हमने कौन से गलत काम किए हैं, हमें पता है सब कुछ कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमने नहीं किया, तोड़ दिया प्रभु के वचन, और फिर डंडे आ जाते हैं पता नहीं परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर पता नहीं परमेश्वर की ऐसी क्या मर्जी है, परमेश्वर की मैं ये परेशानी उठाऊं या मैं परमेश्वर के लोगों हालेलुया। बहुत बार जो है हम परमेश्वर की सोटे को और परमेश्वर की लाठी को समझे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को कहता है कि हम तो ठीक ठीक फल पा रहे हैं, ठीक ठीक फल पा रहे हैं, अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया, इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। प्रभु मैं पापी हूँ रे प्रभु, मुझे पापों की क्षमा कर दे। ऐसा कहने वाले ही स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो है एक लिफाफे में लिखा था पापी व्यक्ति के लिए नई दिल्ली, और जो है वो पत्र जो है आ गया पापी व्यक्ति के लिए। पहले पापी व्यक्ति के लिए कौन होगा कौन होगा कौन हो गया, तो वो जो पोस्ट बन गया एक पॉलिटिशियन के पास, बोले ये बहुत गंदा आदमी खूनी है, बहुत इसने इसको दे देते, वो पॉलिटिशियन को दे दिया, उसने झापड़ा है मैं पापी हूँ क्या, बेचारा भाग गया वहाँ पर। फिर एक गुंडे के पास गया, वो भैया धर काप के, भैया ये आपका लेटर तो नहीं है, मुझे पढ़ा पापा, उसको भी जो है मार दी जोर जोर से। पुलिस वाले होंगे, पुलिस वाले पापा, तो पुलिस के पास गया, चल तुझे अंदर बंद कर दूंगा, ओ लेटर लेके भागा कैसे कैसे, एक जगह जाके बैठ गया, भैया ये पापी होगा कौन है, क्या करूँ, चलो देखते खोल के मैं कौन होगा पापी। खोल के देख रहा तो क्या अंदर 1000 रुपए की नोट, अरे भैया मैं ही पापी हूँ मैं ही पापी हूँ, ये मेरे लिए है। परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार आज जो कोई प्रभु के पास आके कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, उसके लिए सारी ब्लेसिंग रखी है। हालेलुया। जो कहता है कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ, उसके लिए प्रभु की आशीष नहीं है। लेकिन जो कहता है कि मैं पापी हूँ, प्रभु मुझ पर रहम कर रहे, प्रभु मैं पाप नहीं करूंगा, प्रभु फिर से मैं उलट उत्तर नहीं दूंगा, मैं प्रभु अच्छी बात करूंगा, मैं प्रभु सहायता करो, प्रभु जो तू कहेगा वही करूंगा प्रभु जी, उनके लिए प्रभु परमेश्वर ने बहुत बड़े खजाने रखे हैं। हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य के मन में ताकत कहाँ है कि कहने के लिए कि मैं पापी हूँ। हर एक जन अपने आप को टॉप टिप रखना चाहता है, कितना सुंदर हूँ मैं, अरे बाप रे शाहरुख खान जैसा हूँ मैं, अरे मैं जो है इसके जैसा हूँ वैसे जा रहे। आजकल लोग जो है पता नहीं किसकी जो है तुलना अपने जीवन के साथ करते हैं। हालेलुया। आओ हम प्रभु के साथ कहें कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर अनुग्रह कर। जो कोई ऐसा कहे, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। आज हालेलुया हमारी मसीहत इसी पे निर्धारित है, इसी पर आधारित है कि मैं पापी हूँ। यहाँ पे पश्चाताप किया उसने। हालेलुया। मैं पश्चाताप किया उसने, क्या पश्चाताप किया? ओ प्रभु जी मैं पश्चाताप करता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं जो कुछ फल पा रहा हूँ मेरे पापों का कर्म मेरे प्रभु ये मैं मानता हूँ, लेकिन प्रभु मुझे पापों की क्षमा कर। जब तो अपने राज में आएगा ना तो मेरी सुधि लेना है प्रभु जी। हालेलुया। वो पश्चाताप किया उसने। आज आप पश्चाताप करने के लिए तैयार है क्या? हालेलुया। तो मेरे पीछे करिए, हे प्रभु जी मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मेरे पापों की क्षमा कर, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए तू क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया है, मुझे लेने के लिए आने वाला है। तू मेरे पापों की क्षमा कर, मेरे दिल में आ, मुझे शांति दे, मुझे आनंद दे। हे प्रभु मुझे शांति दे, मैं आनंदित कर प्रभु, मुझे आनंदित कर, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख ले। हे प्रभु जिस चोर ने कहा था कि मैं अपने काम का फल पा रहा हूँ, हे प्रभु तू मुझे स्वर्ग लोक में लेना, अपने राज में लेना। उसी प्रकार मैं कहता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ अपने सारे पापों से, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है, सच्चे दिल से प्रार्थना की है, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है और प्रभु ने आपको उद्धार दिया है। विश्वास करिए, पिछले दिनों को भूल जाइए। आपने अपने माता पिता को, अपने पास्टर को, अपने भाई बहन को जो कुछ उल्टा सीधा कह दिया है, मैं भी माफ़ कर देता हूँ। हमारे माता पिता भी आप बच्चों को माफ़ कर देंगे, सब एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। हालेलुया। कलवरी पे ये पश्चाताप की आवाज़ आ गई आज।
कलवरी चर्च में ये पश्चाताप की आवाज आई है आज। हालेलुया। हम एक दूसरे को माफ करें, हम एक दूसरे को प्यार करें, एक नई शुरुआत करें, एक नई जिंदगी जीना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया। और इंटरनेट पे भी जो लोग देख रहे हैं, अगर आप भी मेरे पीछे ये प्रार्थना की है तो प्रभु ने आपको आशीषित किया है, आपके बंधनों को तोड़ा है। विश्वास करिए, आपका पुराना जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया है। हालेलुया। आपको एक नई जिंदगी प्रभु दे रहा है, अगर आपने दिल से ये प्रार्थना की है। जी हाँ, पश्चाताप की आवाज। पाप करने में सजा, पाप करने से सजा मिलती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सजा उठा ली है। अगली जो है छठवां प्रभु का वचन, स्वर्ग में जाने की आवाज। बाप रे, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में जाने की आवाज, कलवरी पर स्वर्ग में जाने की आवाज हुई। हालेलुया। 23 अध्याय के 42 वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कहा कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जो पश्चाताप करता है, उन आज जिन्होंने मेरे पीछे प्रार्थना की है, उनके लिए भी ये वाणी है। आज ही प्रभु यीशु कहता है कि आप मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगे। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, तुम प्रभु के साथ बिठाए गए हैं। अब तुम पवित्र चाल चलन चलो। अब जितनी आयु प्रभु ने आपके जीवन में रखी है, वह पवित्रता, प्रार्थना, प्रचार और बड़ी ईमानदारी के साथ व्यतीत करो। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। चोर कहता है कि यीशु, तुम अपने राज्य में आए तो मेरे सुधि लेना। दूसरा चोर कहता है, अरे हम तो मरने वाले हैं, मरने के बाद तो कोई भी नहीं है। ये साथी अब कौन सी बातें कर रहा है? विश्वासी लोग और गैर विश्वासियों में यही अंतर है। गैर विश्वासी कभी भी मरने के बाद की बात नहीं करते। गैर विश्वासी कहते हैं, खाओ पियो यार, इसको लूटो, उसको लूटो, उसके ऊपर अन्याय करो, उसके ऊपर अन्याय करो, इसकी खाल उतारो, उसकी खाल उतारो, पूरा खाल उतार के उनको नंगा करके भेज दो और मजा करो। और हम मजा करो, आओ हम पैसा इकट्ठा करते हैं और मजा करते हैं। ये है गैर विश्वासी, जिनके पास कोई आशा नहीं है। ऐसे जो है गैर विश्वासी लोग जो है, उनकी ऐसी भाषा है। वो तो प्रभु यीशु मसीह से भी कह रहा था, प्रभु यीशु तू भी मर रहा है, हम भी मर रहे हैं, ऐसा कोई चमत्कार कर कि तू भी उतर जा और हम भी उतर जा, ताकि और 2-4 डाके डाल लें मुझको। वो चोर की क्या इच्छा थी? और 2-4 डाके डालना था। उसको जिंदगी मिलती तो और 2-4 डाके डालता वो, और 2-4 लोगों को मारता वो। लेकिन जो है दूसरा चोर जो है वो सही था। परमेश्वर के लोगों, आपको जिंदगी प्रभु क्यों दे रहा है? आज सोचिए अपने आप को, अपनी जिंदगी क्यों है आपकी है? ये अपने आप को सोचिए, अपने आप को उत्तर दीजिए। हाँ परमेश्वर के लोगों। लेकिन दूसरे चोर ने तो अपना उद्धार करा लिया। दूसरा चोर कहता है, हम तो मरने वाले भैया। हालेलुया। और मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास मैं अपने राज्य की, अपने जगह की जो इंतजाम करने वाला हूँ। हालेलुया। और पहले भी वो चोर कह रहे भैया कौन से जो है मरने वाले और कौन से जीवन की बात कर रहा है? हाँ, यही तो अंतर होता है। विश्वासी मरने के बाद स्वर्ग पर जाता है, विश्वास करता है कि मरने के बाद उसका आत्मा नहीं मरता, लेकिन वो आत्मा एक तो स्वर्ग में या तो नरक में जाता है। ये विश्वास करता है वो विश्वासी। इसलिए हम विश्वासी लोग हैं। वी आर बिलीवर्स। हम विश्वासी हमको कहा जाता है। हम मसीह है, हम विश्वासी है, क्योंकि हम एक बात का विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठा, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में गया और अनंत काल के लिए अब जीवित रहेगा, हम भी प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे और अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे। स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हालेलुया। ये विश्वास हम करते हैं। हालेलुया। विश्वासी मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। हालेलुया। गैर विश्वासी कहता है खाओ पियो, पार्टी करो, मजाक करो, यार क्या बात है दुनिया में रखा है, जितना पैसा है सब उड़ा दो इसमें। नहीं, लेकिन स्वर्ग, हालेलुया, आज स्वर्ग में जाने की आवाज, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसके पास वो एश्योरेंस, उसके पास वो आत्मविश्वास, उसको फिर वो क्रूस का दुख और ज्यादा दुख नहीं लगा होगा। हालेलुया। उसके अंदर जो उद्धार का आनंद उमड़ निकला होगा, तो उसके जो कील के निशान होंगे या कोई भी निशान होगा, उसने कहा कि यार अब मैं जल्दी मर जाऊं, अब मैं जल्दी मर जाऊं, अब मैं जल्दी मर जाऊं, यही कह रहा होगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको गारंटी दी थी कि मरने के बाद वह सुख लोक में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। उसको मौत भी अच्छी लग रही थी, उसको मौत भी अच्छी लग रही थी। प्रभु यीशु के लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको मौत भी अच्छी लगती है। वह मौत से डरते नहीं हैं,
वो मौत से डरते नहीं, कांपते नहीं है, क्योंकि उनका सच्चा खजाना तो मौत के बाद है। उनका खजाना तो मौत के बाद है। हालेलुया। ताली बजाएंगे इस बात पे हम। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आप डरो मत। जिस प्रकार वो डाकू डर नहीं रहा था, उसको वो दर्द नहीं महसूस हो रहा था, जैसे यीशु मसीह दर्द को सहन कर रहा था, वैसे वो डाकू भी सहन कर रहा था। और अब जो उसको मौत का जो इंतजार था कि कब मैं मर जाऊं और कब मैं जो स्वर्ग में जाऊं, कब मैं मर जाऊं और कब मैं स्वर्ग में जाऊं, कब मैं मर जाऊं और कब मैं स्वर्ग में जाऊं, ऐसे ही भावना आज हमारे जीवन में होनी चाहिए, जैसे पौलुस की थी। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। सच में प्रियो, तुम्हारे बैंकों में जितना पैसा है उससे ज्यादा प्रभु ने रखा है तुम्हारे लिए। हालेलुया। तुम्हारे घर में जितना राशन तुमने भरा उससे ज्यादा राशन है प्रभु के पास। हालेलुया। तुम्हारे पास जितनी फैसिलिटी उससे ज्यादा फैसिलिटी है। यू डोंट हैव टू पे। आपको कुछ किसी के लिए खरीदने की और करने की जरूरत ही नहीं। वहां पे एक ही काम होगा, प्रभु की आराधना करो, आराधना करो और प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। कौन कौन जाने के लिए तैयार है? कौन कौन जाने के उत्सुक है? मैं जाने के लिए उत्सुक हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और आखिरी आवाज, गवाही की आवाज। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दी जा रही है। क्या गवाही दी जा रही है? हालेलुया। 27 अध्याय का 51वां वचन, 27, मत्ती 27:51, यहाँ पे लिखा हुआ है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत सी लोथें जी उठी और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में बुला गए और बहुतों को दिखाए गए। तब सूबेदार, गवाही देखो गवाही, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच, बोलिए मेरे पीछे, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। उनके मुंह से जो शब्द निकले वो इंटरनल कॉमा के अंदर है, यह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के मौत को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वामित्व को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को जानते हैं। हालेलुया, क्योंकि वे ही स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। और वे परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। और जो है बहुत सी स्त्रियां भी वहां पे थी और वे दूर से देख रही थी कि क्या जबरदस्त काम हो रहा है। हालेलुया। मंदिर का पर्दा फट गया, धरती डोली, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुली, पवित्र लोग जिंदे हुए। सूबेदार ने कहा, सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। फिर भरने के बाद यीशु मसीह उठा तो सिपाहियों ने देखा और गवाही दी और उनकी गवाही पलट दी गई पैसे देकर। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा वो 500 से ज्यादा लोग थे कि जिन्होंने मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा तब प्रभु यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। उन्होंने गवाही दी। हालेलुया। सारे चेलों ने गवाही दी और वो आज तक आप और मैं भी प्रभु यीशु के चेले हैं और हम गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो हालेलुया कलवरी पर लटका नहीं है, लेकिन वो हालेलुया उस जो है स्वर्ग में राज्य कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, इस कलवरी की ये 7 आवाजें थी, गवाही। हालेलुया। कौन सी आवाजें थी? अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप मुझे बताएंगे, पहली आवाज मेरे पीछे बोलिए, ठट्टे की आवाज, आपस की आवाज, जिद की आवाज, परमेश्वर के डर की आवाज, पश्चाताप की आवाज, स्वर्ग जाने की आवाज, गवाही की आवाज। परमेश्वर के लोगों, प्रभु करे हालेलुया कि हमारे जीवन में जो अच्छी आवाजें हैं वो हमारे जीवन में हमेशा उसका इको हमारे कानों में आता रहे। हालेलुया। तू क्या परमेश्वर से नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? ये इको हमारे कानों में आना चाहिए। जब हम जो है ये लाउड स्पीकर में इको होता है, हाँ, तो 7 बार हा 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 ऐसा आता है। जो है उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, ये इको, परमेश्वर के आवाज का इको हमारे कानों में आ जाए, हमारे कानों में आ जाए। हालेलुया। कौन सा इको हम चाहते हैं आज परमेश्वर के हालेलुया लोगों? हालेलुया। क्या ठट्टे की आवाज का इको चाहते क्या आप? नहीं।
जो है आपस की बातचीत की आवाज का इको चाहते क्या आप? नहीं। जीत की इको का आवाज चाहते क्या आप? नहीं। परमेश्वर का डर का इको चाहते क्या आपके जीवन, आपके कामों में? हाँ, परमेश्वर का डर मेरे अंदर रहे। क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? ऐसे एक जो है वचन लिख लो, अपने घर में लिखो एक दो जगह पे। क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? जब भी हम गलत काम करेंगे एकदम परमेश्वर का वचन हमको दिखाई देगा। क्या तू परमेश्वर, और पश्चाताप की आवाज का इको हमारे कानों में आना चाहिए। अरे हम तो अपने पापों के अनुसार जो है पा रहे हैं, हम तो अपने पापों के अनुसार जो कुछ पा रहे हैं पापों के अनुसार पा रहे हैं। देखो परमेश्वर कभी हमारे ऊपर जो है अन्याय नहीं करेगा। बोलिए अन्याय नहीं करेगा। जी हाँ, हमारे ऊपर कभी अन्याय नहीं करेगा वो। हालेलुया। और जो है वो कुछ ना कुछ हो सकता है, हमारी परीक्षा हो रही हो, या तो कोई बीमारी हो, या तो पता दुष्ट आत्मा हो, या तो कोई हमने पाप किया हो, इसलिए वो परेशानी, बीमारी, तकलीफ या जो भी है हमारे जीवन में आ रही है। हमें पता नहीं, परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो हमारे ऊपर अन्याय नहीं करेगा। हालेलुया। पश्चाताप की आवाज। आजकल बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर पर जो है परमेश्वर पे सारे कामों का जो है बोलते हैं परमेश्वर ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितना महापाप करते हैं ऐसा बोल के वो, अरे बाप रे, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, महापाप हो गया ये। परमेश्वर ने क्या करना चाहिए था ये परमेश्वर को पता है। आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर से पूछो कि क्या करना चाहिए प्रभु मुझे। बहुत सारे लोग जो है ऐसे बुरे बुरे शब्द निकालते हैं, परमेश्वर का डर नहीं उनके अंदर, और हम परमेश्वर का डर अपने अंदर रखें। और फिर बाद में पश्चाताप की आवाज़, इसका इको हमारे अंदर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हर रोज आना चाहिए, हर रोज आना चाहिए। क्या क्या इको आना चाहिए? हाँ, ये प्रभु जी हालेलुया मेरे पापों की क्षमा कर। प्रभु जी मैं तो अपने कामों के अनुसार जो है ये सब कुछ पा रहा हूँ। फिर स्वर्ग की आवाज जाने की इको आना चाहिए। क्या आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा है? हाँ होना चाहिए। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर की इको नहीं सुनेंगे तो शैतान की सुनेगा, आज ही तो मेरे साथ नरक में होगा। शैतान कहेगा आज ही तू जो काम कर रहा है, जिससे तू चल रहा है, जिस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा है, तू तो नरक में जाने के लायक है, तू तो नरक में आ ही जाएगा बेटा। ऐसा इको हमारे कानों में आएगा। कौन सा इको सुनना चाहते हैं? स्वर्ग में जाने की आवाज सुनना चाहते हैं। हालेलुया। यस, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो हम ऐसे काम करें। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा उस चोर को, जो चोर था? पश्चाताप का इको उसके कान में था, माफ कर मुझे, माफ कर मुझे, माफ कर मुझे, माफ कर मुझे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों एक बहुत बड़ा लिफाफा स्वर्ग से आ रहा है, लिफाफे पे लिखा है पापी के लिए। कौन लेने के लिए तैयार है? आज हम सब लेने के लिए तैयार है। यस। अब हम कहें कि प्रभु मैं पापी हूँ, तो आपको स्वर्ग में जाने की आवाज़ सुनाई देगी। और हालेलुया आखिरी इको गवाही की आवाज़, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था, पुत्र है और पुत्र रहेगा। ये गवाही की आवाज आपके जीवन में आनी चाहिए। हालेलुया। प्रियो, ये आपकी गवाहियां हर रविवार को आप आते हो, गवाही दीजिए। गवाही के द्वारा क्या मालूम होता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप गवाही देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप ये कबूल कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के लोग यीशु मसीह जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, ओ मर के भी उठा है और बंधन तोड़ मेरा यीशु उठा है, मेरा मसीह उठा है।
प्रार्थना करूंगा जिसके द्वारा सबके लिए ब्लेसिंग आएगी। अपना दाहिना हाथ अपने सिर पे रखिए या अपने छाती पे रखिए, जहाँ दर्द है वहाँ पे रखिए, मेरे पीछे बोलिए, हे परमेश्वर पिता, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मेरे पापों की क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर। मैं प्रभु जी पापी हूँ और मेरे अधर्मों को तूने दूर कर दिया है, मैंने पश्चाताप किया है और अब मैं पवित्र हो चुका हूँ। मेरे पापों की क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, सारे अधर्म सारे पाप यीशु के नाम से दूर किए जाए। ये प्रभु जी इस चर्च में जितने लोग हैं और इंटरनेट में जितने लोग देख रहे हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई दे, सबको चंगाई दे। यीशु के कोड़े खाने से मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सबको आशीष दे, उनके बंधनों को तोड़, उनके जीवन की सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो, भस्म हो। आज वो बीमारी के बिस्तर पे हो, कहाँ पर भी हो, हॉस्पिटल में हो, आज ये वचन, ये आवाज जो जो सुन रहे हैं उनके जीवन में चंगाई जाए, उनके बंधन टूट जाए, सारी शत्रुता की आत्मा यीशु के नाम से बांध देते हैं, शैतान की आत्मा यीशु के नाम से बांध देते हैं, सारी बीमारी, सारी गरीबी, सारा श्राप, सारा व्यभिचार, भ्रष्टाचार, सारे बुरे पाप यीशु के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए। उनके सारे गलत संबंध यीशु के नाम से शून्य हो जाए, यीशु के नाम से भस्म हो जाए। हे शैतान, प्रभु यीशु का लहू तेरे विरोध में, हे शैतान, प्रभु यीशु का लहू तेरे विरोध में दूर हो जा, दूर हो जा, नष्ट हो जा, भस्म हो जा। शैतान की सारी ताकतें यीशु मसीह के नाम से मैं नष्ट करता हूँ, सारी बीमारी दूर कर देता हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु के कोड़े खाने से, बोलिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मेरी सारी बीमारी दूर हो गई है, मेरे कानों में वचन गए हैं, मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ है, अब मैं ना डरूंगा, भय ना खाऊंगा। प्रभु यीशु मेरे साथ है, प्रभु यीशु मेरे साथ है, प्रभु मुझे शांति देगा, प्रभु मुझे आनंद देगा, मेरे बंधनों को तोड़ेगा, सारी बीमारी, सारा कमर दर्द, सारे शरीर का दर्द मैंने यीशु के नाम से श्रापित किया है, मैंने यीशु के नाम से बांध दिया है, नष्ट किया है। हे दर्द, मैं तेरे विरोध में आता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि मेरे शरीर से दूर हो जा। हर एक व्यक्ति से जो आवाज सुन रहे हैं उनके शरीर से सारा दर्द दूर हो जा यीशु के नाम से। बाइबल में लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु के नाम से। सामर्थ बहने दे, एक एक व्यक्ति के जीवन में वो अभिषेक उतर आने दे, वो सारा दर्द दूर हो जाए। मैंने यीशु के नाम से आज्ञा दी है, मैंने यीशु के नाम से आज्ञा दी है, उस दर्द को, उस बीमारी को कि मेरे शरीर से निकल जाओ। यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के शरीर से निकल जाए, जो लोग हमको देख रहे हैं उनके शरीर से निकल जा सारा दर्द, सारी बीमारी, सारी गरीबी, सारी मृत्युशैया, सारी शैतानी शक्तियां, सारे गलत संबंध, सारे गलत पाप यीशु मसीह के नाम से निकल जा। प्रभु की कलीसिया पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए। प्रभु यीशु की कलीसिया पवित्र हो जाए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु पवित्रों को लेने के लिए आ रहा है।
आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में आए। इंटरनेट में जो लोग देख रहे हैं, केबल पे जो लोग देख रहे हैं, टीवी पे जो लोग देख रहे हैं, उनके जीवन में हे प्रभु उद्धार दे, पवित्र आत्मा का फल दे, उसके बाद में पवित्र आत्मा के वरदान दे। ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जी मैं वरदान के पीछे नहीं हूँ, मुझे फल चाहिए, मैं अपने जीवन में आत्माओं का फल ला सकूं, बहुत सारी आत्माएं जीत सकूं, मेरे परिवार को प्रभु के पास ला सकूं, आत्मा का फल मेरे जीवन में आने दे। सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर की है, यीशु के नाम से निकल, बोलिए यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से निकल। तुझे मैं आज्ञा देता हूँ, हर एक बीमारी को, हर एक शैतानी श्राप को, दुष्ट आत्मा को, गरीबी को मैंने आज्ञा दी है, निकल निकल, यीशु के नाम से निकल। तेरा कोई अधिकार नहीं है इस घर में, इस जीवन में। जो आवाज सुन रहे हैं, कोई तेरा अधिकार नहीं है। छोड़, हे शैतान छोड़ दे, हे पाप की आत्मा छोड़ दे, हे बुराई की आत्मा छोड़ दे। मैं हर एक को आजाद कर रहा हूँ, बोलिए बोलिए, मैं हर एक को आजाद कर रहा हूँ, हर एक जन आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु के घोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। वो घर मिलने दे, वो जॉब मिलने दे, वो एडमिशन मिलने दे। प्रभु जो जो लोग जिस काम के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, वो सारा काम पूरा परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, खास करके कलवरी परिवार के साथ, यहाँ भी उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ